इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे प्रिपेयर किया जाए? क्या इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मुझे मोटी मोटी फॉरेन पॉलिसी की किताबें पढ़नी पड़ेंगी? क्या इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मुझे एमईए की वेबसाइट देखनी पड़ेगी? क्या इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मुझे डिफरेंट सोर्सेस को रेफर करना पड़ेगा, डिफरेंट न्यूज़पेपर देखने पड़ेंगे? अगर हां तो क्या इतना कुछ मैं कर पाऊंगा, और अगर ना तो फिर आईआर को कैसे प्रिपेयर किया जा सके? क्या सारे टॉपर्स जो हैं इतनी ही एक्सटेंसिव रीडिंग कर कर जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की? तो आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जब बात आती है, यानी कि जब भी आपको आईआर को प्रिपेयर करना है, तब आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या टॉपर्स की स्ट्रेटजी होती है जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया, ऐसी स्ट्रेटजीज बना के व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस क्या चीज आपको करनी चाहिए, किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। यूजुअली बात क्या की जाती है कि भाई इंटरनेशनल रिलेशंस को तो आप सिर्फ करंट से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट मेरा सिंपल क्वेश्चन आपको यह है, करंट अफेयर्स में यूक्रेन और अमेरिका के बारे में कोई चर्चा हो रही है, लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं उसका बैकग्राउंड, जब तक आपको पता ही नहीं कि व्हाट इज द स्टेक ऑफ रशिया इन यूक्रेन, व्हाट इज द स्टेक ऑफ रशिया इन ईस्टर्न यूक्रेन, जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि यूएसएसआर क्या था, आपको कोल्ड वॉर नहीं पता हो, आपको अमेरिका सोवियत यूनियन के रिलेशंस के बारे में ना पता हो, आपको इतना ना पता हो कि अमेरिका का इंटरेस्ट यहां पर क्यों है, आपको इतना ना पता हो नाटो क्या चीज है, तब तक आप करंट अफेयर्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं गाइस? तो करंट अफेयर्स को फॉलो करने के लिए व्हाट यू नीड टू नो द स्टैटिक थिंग। अगर आपको स्टोरी नहीं पता, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप किसी मैरिज में जा रहे हैं, आपको रैंडमली आपके पेरेंट्स 5-7 रिलेटिव से मिला देते हैं, तो क्या आपको याद रहेगा कि वो रिलेटिव, कोई भी एक्चुअली नाम लिया किसी का तो वो कौन था? और यही अगर आपके मदर या फादर आपको बता दें कि ये जिनके साथ मैंने आपको मिलाया ये आपके ये लगते हैं, मेरा इनके साथ ये रिलेशन है, हम बचपन में इतना टाइम यहां हमने स्पेंड किया, उतना वहां हमने टाइम स्पेंड किया, तब आप कनेक्ट कर जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम पर कभी भी उस रिलेटिव का नाम आएगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको बैकग्राउंड पता है, आपको स्टोरी पता है। सेम गोस फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। तो एक तो मिसकंसेप्शन यहां खत्म कर दीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से इंटरनेशनल रिलेशंस पूरा हो जाता है, स्टैटिक की जरूरत नहीं पड़ती, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या सिर्फ स्टैटिक को प्रिपेयर करें, या फिर करंट को भी, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये सारी बात करेंगे। एंड अगर स्टैटिक की बात करनी है तो फिर ठीक तो है, हम फॉरेन पॉलिसी के ऊपर किताबें पढ़ तो रहे हैं, हम जितनी भी मार्केट में पॉपुलर बुक्स हैं और पॉपुलर ऑथर की हैं उनको रेफर कर तो रहे हैं, जस्ट टू रियलाइज लेटर ऑन कि उसको तो करने का कोई फायदा नहीं हुआ। एग्जाम में ना प्रीलिम्स में मुझे मदद मिली, ना मेंस में मदद मिली। हाँ, मेरे को ग्रुप में बैठ के अपनी इंटेलेक्ट शो करने का मौका जरूर मिल गया, मेरे को 4 बातें अपने रिश्तेदारों में खड़के करने का मौका मिल गया और अपनी वाहवाही बटोरने का मौका मिल गया, लेकिन एग्जाम तो क्लियर फिर नहीं हुआ। तो पर्पस तो एग्जाम क्लियर करने का ना। तो अब आईआर को कैसे प्रिपेयर करें कि रिसोर्सेज भी मिनिमम रहे, स्टैटिक भी प्रिपेयर हो जाए, करंट भी प्रिपेयर हो जाए, और ये दोनों चीजें क्यों हो जाए, ताकि हम एग्जाम क्लियर कर पाए। तो वही चीज मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दिस इज अ स्ट्रेटजी वीडियो, वंस एंड फॉर ऑल आईआर का मुद्दा कंप्लीट हो जाएगा आपके दिमाग में कि प्रिपेयर करना कैसे है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, कैसे इसको हैंडल किया जाता है, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है। आई एम गोइंग टू मेक थिंग्स क्लियर टू यू। चलिए शुरू करते हैं। ये सुंदर सुंदर पिक्चर्स मैंने लगाई हैं यहां पर आपके लिए, ताकि आपको एंटाइज कर सकूं आईआर मॉड्यूल के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस कोई पुराना मॉड्यूल नहीं है, बहुत नया मॉड्यूल है। जब नया मॉड्यूल कह रहा हूं मैं कोई 10-20 साल की बात नहीं कर रहा है, एनीवे मैं 70-80 सालों की बात कर रहा हूं। इतना पुराना मॉड्यूल है, लेकिन बहुत पुराना मॉड्यूल नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पढ़ना शुरू किया गया। चलो हम कहां पहुंच गए उसकी बातें तो नहीं करते हैं। एनीवेज, तो प्रिपेयर कैसे करना है आपने यूपीएससी के लिए, देखिए। सो आईआर करना क्यों है प्रिपेयर, और क्या इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा फोकस करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। सो चाहे बात प्रीलिम्स की हो, चाहे बात मेंस की हो, दोनों में आपको जो आईआर है उसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। जब भी मैं बोलता हूं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, मेरा मतलब क्या होता है कि फोकस उन टॉपिक्स पे करना है, सब्जेक्ट्स पे करना है जिनका आउटपुट हमें मिले, जिसकी वैल्यू हमें मिले, एग्जाम में हमें स्कोर ज्यादा मिले। तो आईआर एक लो हैंगिंग फ्रूट मैं कह सकता हूं आपको, किस सेंस में कि अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको प्रिपेयर करते हुए व्हाट यू कैन डू, आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बात प्रीलिम्स की करें तो प्रीलिम्स में ऑन एन एवरेज 4 to 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं आईआर के ऊपर। जैसे कि यहां पर मैंने ईयर वाइज आपको बताया, ईयर वाइज के 2023, 22, 21, देखो मैं पाई चार्ट दिखाता हूं आपको। सो 2021 में 4 क्वेश्चन, 22 में 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए प्रीलिम्स में, 2023 में 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिए गए, और 2024 में 4 क्वेश्चन। सो ऑन एन एवरेज वी कैन से 4 to 6 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द प्रीलिम्स। दैट मींस 8 से 12 नंबर का पेपर आईआर से ही आ रहा है।
अब इसके लिए फिर किताबें पढ़े, मैंने नहीं बोला। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में कौन से टॉपिक से ज्यादातर आईआर पे क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में। ओके, सी दिस नाउ। जब हम 2021 की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें 4 क्वेश्चंस मिले, किसके ऊपर थे? AIIB पे, ऑकस पे, साक पे। फिर हमने देखे 2022 में क्वेश्चंस, वो किसके ऊपर बेस्ड थे? ब्रिक्स, IMF, WTO। देन 2023 में क्वाड, SCO, ASEAN, I2U2। अब देखिए, जिनको तो पता है, जिन्होंने प्रिपरेशन की है, न्यूज़पेपर अटेंड करते हैं, क्लासेस भी अटेंड करते हैं, अदरवाइज अपने एंड पर भी पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन भी किया है या खुद से भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको तो ये सारी चीजें पता होंगी कि मैं बात करूं आपके साथ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की, मैं बात करूं आपके साथ सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की, मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की, मैं बात कर रहा हूं काउंटर करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे कि क्वाड ग्रुपिंग की बात कर लें, ऑकस की बात कर लें, या I2U2 कर लें, वेस्टर्न क्वाड कर लें। तो ये सारी चीजें मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जैसे SCO की बात करें तो चाइना का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है SCO, जिससे वो अपनी हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, पर्टिकुलरली एशियन रीजन में, एंड ऑफ कोर्स सेंट्रल एशिया पे अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए। क्वाड की बात करें तो अमेरिका का इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक रीजन में। ये सारी चीजें क्लास में अच्छे से समझ आती हैं, जिन्होंने तो क्लासेस आईआर की थोड़ी सी भी समझी हो कहीं से भी, तो ये मेरी बात, वो सारे बच्चे मेरी बात को रिलेट कर रहे होंगे। अब हम बात करें ब्रिक्स की, अगेन वी नो व्हाट इज ब्रिक्स, अब तो ब्रिक्स का एक्सपैंडेड वर्जन भी हमें पता है। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि सारा कुछ प्रीलिम्स में ज्यादातर कहां से पूछा जा रहा है? इन सारी चीजों से पूछा जा रहा है। तो क्या फॉरेन पॉलिसी की किताबें पढ़ के आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? आप कर भी लेंगे, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, बैकग्राउंड ढूंढ ढूंढ के जाएंगे तो कर पाएंगे। तो हाउ अबाउट कि पहले आप डायरेक्टली इसकी बैकग्राउंड देख के सिर्फ इन्हीं को प्रिपेयर करके जाएं, ताकि अगर एग्जाम में जब हम देख रहे हैं पिछले कितने सालों से कि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आगे भी अगर इस पे क्वेश्चन आ रहा है तो हमारा गलत नहीं ना होगा। सो दिस इज द स्ट्रेटजी। अब ये आपका क्या है? दिस इज योर स्टैटिक। मैं नहीं बोलता इसको करंट है। अब कब तक इसको करंट में गिने जाओगे भाई? ये भी तो सोचो ना। When you know क्वाड बन गया, क्वाड के मेंबर्स आपको पता लगे, उसको स्टैटिक में गिनो। क्वाड की कोई नई मूवमेंट हुई है, वो करंट में हम गिनेंगे, वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। हमें पता है I2U2 क्या चीज है, कौन मेंबर है, वेस्टर्न क्वाड क्या है, ओके कर लो, दिस इज योर स्टैटिक। कोई खबर है I2U2 की, वो आपका करंट हो गया। सो इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ना। जैसे SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता तो ना व्हाट इज SCO, किसका इनिशिएटिव है, इंडिया कैसे इसमें गया, रशिया ने क्या रोल प्ले किया इंडिया को लाने में, चाइना का क्या स्टेक है इसमें, व्हाट इज एक्चुअली चाइना ट्राइंग टू डू, व्हाई इज रशिया एप्रीहेंसिव फ्रॉम SCO। ये सारी कहानी है गाइस। मैं तो इसको स्टैटिक में गिनता हूं। SCO पे कोई नई मूवमेंट हो जाए आपके साल में, आपके 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, वो करंट है। समझे मेरी बात? के नहीं समझे? अदरवाइज इसको मत समझ लेना कि आपका करंट चल रहा है सारा। तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, इन टॉपिक्स पे पूछे जा रहे हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप स्टैटिक प्रिपेयर करके जाते हो, क्लासेस में हमारी भी अटेंड करते हो, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सो प्रीलिम्स की मैंने आपको बता दिया कि ये इंपॉर्टेंस है, और ऐसे क्वेश्चन इतने पूछेंगे, और कौन कौन से टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, कैसे करना है। आप कंटेंट गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कोई कहानी सुन सकते हैं, हमारी क्लासेस में आ सकते हैं। आईआर की बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हम क्लासेस में करते हैं, और जो बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, उनको अच्छे से पता है कि आईआर में क्या क्या चीजें वो सीखते हैं, क्या क्या चीजें लर्न करते हैं। कमेंट सेक्शन में मेंशन करके उनको भी बता दीजिएगा, जिन्होंने नहीं लगाई अभी आईआर की क्लासेस। एनीवेज, चलिए आगे मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में 3 से 5 डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। सेम चीज मैंने इधर भी की है। किस सेंस में की है कि 2021 में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख रहे हैं, 2022 में कौन से टॉपिक से, 2023 में कौन से टॉपिक से। सो ये सारे टॉपिक्स आपको नजर आ रहे हैं ना। बायलेटरल रिलेशन पर भी क्वेश्चंस हैं, मल्टीलेटरल रिलेशन पर भी क्वेश्चन है। अगेन देखिए, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन है, सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन भी है, कोई काउंटर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हो उसके ऊपर क्वेश्चन भी है, कोई ग्रुपिंग आ जाए उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन है। तो अब अगर आपको यूएनएससी पता ही नहीं क्या है, रिफॉर्म्स का मुद्दा क्या आपको पता नहीं, आपको पता ही नहीं अमेरिका क्यों चिल्ला रहा है कि उस समय जब मैं गुलाम था और आजादी मुझे अभी अभी मिली थी, उस समय पर शायद मैं उतना काबिल नहीं था कि मैं सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन सकूं, लेकिन आज तो वर्ल्ड में मेरी आबादी सबसे ज्यादा है गाइस। आज वर्ल्ड में अगर डेमोक्रेसी कोई चला पा रहा है इतना बड़ा मुल्क, तो वो मैं हूं, वो तो अमेरिका भी नहीं है। इतनी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, इतना स्टेक, इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मेरा होना, आप मेरे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? आप मुझे निकाल ही नहीं सकते। ओके, तो ये मुद्दे आपको कैसे समझ आएंगे अगर बैकग्राउंड है, तब जाके आपको पता लगेगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स क्या है। अब ये सारी चीज क्या करंट है? नो, स्टैटिक है। यूएनएससी की कोई चर्चा हो जाए आपके टाइम के दरमियान, मतलब आपकी प्रिपरेशन के दरमियान, उसको आप करंट में गिन लेना। ओके, सो सेम क्वाड, ये हमने प्रीलिम्स में भी देखा। इंडो पैसिफिक रीजन की इंपॉर्टेंस क्योंकि अमेरिका का कहता है,
अमेरिका कहता है कि भाई बात सुनो ध्यान से, मैं पहले मिडिल ईस्ट में ध्यान दे रहा था, फाइन, मैंने अफगानिस्तान रीजन में ध्यान दिया, फाइन, मैंने यूरोप में भी ध्यान दिया वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर और उसके बाद भी, फाइन, अब टाइम आ गया है कि मुझे किसको काउंटर करना है, चाइना को। उसके लिए इंडो पैसिफिक रीजन क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो इंडो पैसिफिक रीजन पर क्वेश्चन आ गया। ये सारी चीजें डिस्कशन की बातें हैं। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईआर से, और प्रिपेयर करना इज वेरी इजी। बेस बना के करंट डालते जाना, अखबारों से अखबारों को पढ़ते जाना। आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमीन द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर, नॉट एट ऑल। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो बेस है, अदरवाइज बाकी की चीजें भी आपको समझ नहीं आएंगी। नाउ सी द सिलेबस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपके सिलेबस में सारी चीजों के बारे में डिस्कशन है जी। यूनाइटेड नेशन, WTO, IMF, AIIB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, G20, SCO, क्वाड एक्सेट्रा, रीजनल सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सार्क, बिम्स्टेक, मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन, वेस्टर्न क्वाड, I2U2, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, पेरिस क्लाइमेट, किगाली, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बात करें। अब आप कहोगे कि सर ये दोनों चीजें तो हमें एनवायरमेंट में नजर आती है, ओके, बट एनवायरमेंट में नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन ये इंटरनेशनल रिलेशन से भी कनेक्टेड ही चीज है। वहां पर कोई भी बात विद रिस्पेक्ट टू एनी कंसर्न, ट्रेड रिलेटेड, या आईआर के पेपर में आपको एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की क्या जंग है, आपको पता होना चाहिए। NX1 कंट्रीज, नॉन NX1, NX2 कंट्रीज कौन सी हैं, आपको पता होना चाहिए। सो देन मेजर ग्लोबल सबमिट्स जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मैंने आपको बताया, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंडियाज बायलैटरल रिलेशंस किस किस के साथ, तो इनके ऊपर हमें क्वेश्चंस देखने को मिले। सो नाउ वी नो कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, एंड देन प्रीलिम्स के लिए कौन से टॉपिक पर जोर देना है, मेंस के लिए कौन से टॉपिक्स के ऊपर हमें जोर देना है, ये चीजें हमें समझ आ गई हैं। एंड देन हमने ये भी देख लिया है कि जब इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करना है, इट हैज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एज वेल एज करंट। खाली करंट अफेयर से इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं प्रिपेयर होगा। अब देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे कमिट करते हैं, ये वही मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा की आपके साथ। जैसे आई नो आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा सर सोर्सेज भी बता दो, आईआर कहां से प्रिपेयर करना है। चलिए आगे चलते हैं ना, देखते हैं सोर्सेज के बारे में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। पहले कॉमन मिस्टेक्स देखिए, आईआर को सिर्फ करंट अफेयर लेके चलना एंड इग्नोर करना स्टैटिक नॉलेज, ये सबसे बड़ी गलती है। काफी बच्चों को क्या गाइड किया जाता है इवन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा कि आईआर तो बेटा करंट अफेयर से प्रिपेयर हो जाता है। वो भाई बच्चे को पता ही नहीं करंट अफेयर्स का, बच्चे को पता ही नहीं कि मालदीव एक सर्टेन तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है, बांग्लादेश में कभी पार्टी हमारे फेवर में आ जाती है, कभी हमारे अगेंस्ट हो जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे को पता ही नहीं कि श्रीलंका के साथ हमारा लिट्टे का क्या इश्यू था, जाफना क्राइसिस क्या थे, पीस कीपिंग फोर्सेस क्या थी। बच्चे को इतना ही नहीं पता कि वेस्ट एशिया में अमेरिका का क्या रोल रहा है। जब तक ये सारी चीजें क्लियर ही नहीं है आपको, तब तक आप कैसे कर सकते हैं आईआर के करंट अफेयर्स की बातें। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आ ही जाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है क्या, इंडिया को किसने बताया, व्हाट इज चाइना ट्राइंग टू डू, कहां कहां पर अपने पोर्ट्स बना रहा है, व्हाट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से वो क्या अचीव करना चाह रहा है, व्हाई अमेरिका इज अगेंस्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पनामा ने क्यों बैकआउट किया। तो ये सारी चीजें आपको अगर उसका बेस पता होगा तभी बात कर पाएंगे करंट की। तो दिस इज द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक। अच्छा, देन नेक्स्ट biggest mistake which you try to commit या फिर you commit, that is reading books and that too in detail, hefty bulky books, मोटी मोटी किताबें, thick books को पढ़ने लग जाते हैं as if कल को आपकी मीटिंग है एस जयशंकर के साथ एंड उन्होंने आपसे एडवाइस लेना है कि कैसे इंडिया को ग्लोबल साउथ में लीडरशिप लाने के लिए आगे बढ़ के कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। लग जाते हो पढ़ने उसको, ऐसा नहीं होने वाला। उस मुकाम पे जब पहुंच जाओगे तब पढ़ते रहना अपने शौक के लिए। लेकिन अगर आप मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे, यू आर मिस्टेकन। तो मार्केट में जितनी भी इंटरनेशनल रिलेशंस की किताबें हैं, अगर आपने कोई किताब को रेफर करना है तो वेरी सिलेक्टिवली, कैसे, अपने सिलेबस के साथ लिंक में रख के, दैट्स इट। आपका ये जो सिलेबस में मेंशन कर रहा हूं आपको, आपके सिलेबस में भी आपको नजर आ रहा है, जाके देखिए। यहां तो मैंने एक्सटेंसिवली अपने से भी 4 चीजें डाली है ना। स्ट्रिक्टली अगर आप सिलेबस चेक करते हैं, वहां जाके देखिए, उसको बस अपने दिमाग में रखते हुए तब जाके आपने कोई किताब को रेफर करना है। वैसे मैं तो अपनी क्लास में बच्चों को रिकमेंड नहीं करता बुक। मैं बच्चों को क्या सिखाता हूं, मैं उनसे डिटेल में डिस्कस करता हूं स्टैटिक चीज, बैकग्राउंड, उसके बाद हम अपने नोट्स देते हैं, उन नोट्स को रेफर करने के लिए बोला जाता है, देन अलोंग विद करंट अफेयर्स। और इतनी ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाती है कि बच्चे को स्ट्रक्चर समझ आ जाता है, विच टेक्स अस टू द अनदर मिस्टेक जो आप करते हैं कि आप आर्ट ऑफ स्ट्रक्चरिंग आईआर नहीं करते। स्ट्रक्चरिंग आईआर का मतलब क्या है कि ग्लोबल प्लेयर्स हमेशा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अमेरिका हमेशा से रोल प्ले करता रहेगा, चाइना इस समय रोल प्ले कर रहा है, इंडिया हमेशा सेंटर स्टेज में रहेगा, क्योंकि हमें इसके कॉन्टेक्स्ट में सभी को समझना होता है। उसके अलावा टाइम टू टाइम
सोवियत यूनियन ने अपना रोल प्ले किया, अभी आपको रशिया नजर आ रहा है, फिर आपको क्या देखने को मिलता है, यूरोप का क्या टेक रहा है। ये तो टाइम टू टाइम, जैसे हम बात करें ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की 1648 पर चला जाते हैं हम, 1648 के बाद हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जाते हैं, फिर हम देखते हैं अमेरिका चुपचाप अपना काम करता रहा। उसने बोला मैं पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन अडॉप्ट की हुई है, मुनरो डॉक्ट्रिन मैंने अडॉप्ट किया है कि मेरे यहां कोई नहीं आएगा, मैं किसी के यहां नहीं जाऊंगा, ट्रेड करते रहेंगे। यूरोप में प्रॉब्लम होगी, ट्रेड को प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, अमेरिका ने इंटरवीन किया। अमेरिका कहता मैं लिबरल विचारधाराओं का हूं, मैं इंस्टीट्यूशंस बनाऊंगा, इंस्टीट्यूशन बनाए, लीग ऑफ नेशन बनाया, लीग ऑफ नेशन बनाई तो खुद उसका मेंबर नहीं बना, क्योंकि वहां पार्लियामेंट में शोर मच गया कांग्रेस में अमेरिका की कि नहीं भाई तू क्यों पंगे ले जा रहा है। फिर लीग ऑफ नेशन फेल होगी, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर दोबारा से वर्ल्ड वॉर 2 हो रही है, फिर इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, यूनाइटेड नेशन फिर एग्जिस्टेंस में आता है। मेरी बात को समझ रहे हो, ये स्टोरी है ना। फिर यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस में आ गया, अमेरिका की हेजेमनी होगी, रशिया को प्रॉब्लम, सोवियत यूनियन को प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, और फिर उसके बाद कोल्ड वॉर एरा चलता है, फिर उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, उसके बाद 10 साल के लिए दोनों के बीच में क्या होता है, प्यार जागना शुरू हो जाता है। रशिया को लगता है कि हाँ मेरी हेल्प करेगा कौन, अमेरिका, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका हर तरीके से उसको फिर डीमिन करने की कोशिश करता है। इधर से चाइना राइज कर रहा होता है, देख रहे हो, तो उधर से फिर इंडिया जो है उसको समझ आ जाता है कि अब सोवियत यूनियन तो नहीं रहा, जो मेरा मित्र बहुत अच्छा था, तो मुझे अब चेंजिंग ग्लोबल इक्वेशन के साथ अपने आप को भी चेंज करना है। अमेरिका के साथ नजदीकियां बन गई, इस कॉन्टेक्स्ट में सिविल न्यूक्लियर डील भी हमारी साइन होती है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम उसके साथ जो अग्रीमेंट साइन करते हैं वो भी हमने साइन किए, उसके साथ डिफेंस अग्रीमेंट्स हमने साइन किए, एंड वो भी हमें तवज्जो दे रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सिग्नेटरी भी नहीं है, फिर भी हमारे साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता चाइना को काउंटर करे इंडिया, और इंडिया से बेहतर कोई ग्लोबल प्लेयर यहां पर, आई मीन टू से इंडिया से बेहतर कोई रीजनल प्लेयर यहां नहीं है, पाकिस्तान पे थोड़ी बैठ खेलनी है। तो ये सारी चीजें तो स्टोरी है ना, स्ट्रक्चर करना चीजों को पूरे तरीके से, ऐसे रैंडमली चीजें नहीं पकड़नी, 4 यहां से पकड़ ली, 5 वहां से पकड़ ली, वो तो याद होनी नहीं। तो अगर मैं आपको हाथ में बोलूंगा मोती इकट्ठे कर लो, कितने कर लोगे? जितनी की मैक्सिमम कैपेसिटी है। लेकिन अगर मैं बोलूं आप स्ट्रिंग में डाल के मोती इकट्ठे करते जाओ, तो जितनी मर्जी स्ट्रिंग्स आप अपने हैंड में इकट्ठी कर लो, और फिर साथ साथ कितने ज्यादा मोती आ जाएंगे। दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज द स्ट्रक्चरिंग। सो ये मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं, देन पीवाईक्यूज इग्नोर करते हैं, एवं तुरे हुए हैं, मतलब ऐसे ही चलते रहते हैं। आजकल कहीं आपने किसी डेस्टिनेशन पर भी जाना हो ना, आप जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो गाइड करता है आपको कौन से रास्ते से जाना, तो ये भी तो वही कर रहा है, इसको इग्नोर कर रहे हो। एंड देन नॉट रीडिंग टॉपर्स आंसर्स ऑनलाइन, प्रैक्टिस के लिए यू डोंट रीड के टॉपर ने क्या लिखा है, इस टॉपर ने इस पर्टिकुलर आंसर क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखा, मैं होता तो मैं क्या लिखता, उससे आपको प्रैक्टिस और होती है। आंसर्स पढ़ो जाके गूगल पर कि कैसे आंसर लिखे जाते हैं आईआर के। एंड ये मिस्टेक्स आप कमिट मत कीजिए, ये 5 मिस्टेक्स ऐसी हैं जो यूजुअली बच्चे कमिट करते हैं। अब देखिए आगे, बेस्ट सोर्स to prepare for IR. देखो, as I told you, I don't mention any book. Just focus on syllabus. Try to find that topic from some book and then read. कोई भी जितनी का आपको चीज की रिक्वायरमेंट है ना, उसमें कोई अच्छी बुरी बुक वाली बात नहीं है। जो भी आपके पास, सभी के पास बुक है, फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग बुक है, कोई अदर बुक है, टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो, उसमें से प्रिपेयर करते जाओ। कोई किताब नहीं है, ऑनलाइन सर्च कर लो, गूगल पर चले जाओ, वहां से प्रिपेयर कीजिए। बट अपना टाइम मत खराब करो। पेज 1 से लेके पेज एंड तक लग जाते हैं ऐसे पेज को पढ़ते हुए, ये हो गया, ये अंडरलाइन कर लिए, नोट्स ले लिए, वेस्टिंग योर टाइम। यही तो बोलता हूं मैं गाइडेंस। अगर गाइडेंस नहीं है तो फिर नहीं बन पाएगी बात, अगर गाइडेंस है फिर ही कर पाओगे। मेक अ बेस फ्रॉम योर क्लासेस और आईआर लेक्चर्स ऑनलाइन, ओके, एंड देन डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन सम बुक कंप्लीटली, पूरी तरह इन्वॉल्व मत कीजिए, सिलेक्टिवली आप कर सकते हैं। अब 3 टेकअवेज क्या है हमारे इस लेक्चर से, दैट इज कि आपको स्टैटिक फॉलो करना है प्लस करंट, दोनों का कॉम्बो चलेगा, फिर जाके आईआर तैयार होगा। किसी भी बल्कि बुक को रेफर मत कीजिए, सिलेक्टिव रीडिंग कीजिए। दिस इज आवर सेकंड पार्ट, आई मीन टू से सेकंड टेक अवे। देन सिलेबस और पीवाईक्यू को इग्नोर किए बिना मत प्रिपेयर कीजिए, टॉपिक्स आइडेंटिफाई कीजिए और तब जाके प्रिपेयर कीजिए। सो दैट इज व्हाट आईआर इज, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर आईआर। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ आईआर प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्लासेस में बात करना चाहते हैं, तो नंबर्स पे कॉल करके अपना काउंसलिंग सेशन एंड फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास डेमो सेशंस भी आप बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।